चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ को खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। धमाके में जख्मी होने वाले एहलकारों की इयादत के लिए CMH का दौरा। जानी खेल खुदकुश धमाके में 9 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए थे। चौधरी परवेज इलाही की लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई आर्जी साबित हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने घर पहुंचने से पहले दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। SP इकबाल टाउन को हिदायत की, घर छोड़ आए, मुकम्मल जिम्मेदारी आपकी है, अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जस्टिस अमजद रफीक की हिदायत। पुलिस लेकर रवाना हुई तो कैनाल रोड पर काफिला रोक दिया गया। एहलकारों ने साबिक वज़ीर आला को उठाकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया। गिरफ्तारी के वक्त लतीफ़ खोसा भी परवेज इलाही के साथ मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म का इत्तलाक इस्लामाबाद पुलिस पर नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं। अदालती हुक्म का इत्तलाक सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब, नैब और दीगर महकमों पर होता है। कानूनी माहिरीन की राय। आर्मी चीफ का सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। आलमी अमन की बहाली में UN का किरदार लायके तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को खतरात से निपटने के काबिल बनाए। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो। जनरल आसिम मुनीर का UN वज़ारत इजलास की तैयारियों के लिए जायजा मीटिंग से खिताब। आर्मी चीफ ने सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। दफ्तर खारजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती मिशंस को वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर जहांजेब खान ने तफसीली प्रेजेंटेशन दी। सिफारतकारों को इन्वेस्टमेंट काउंसिल के क़याम और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। ब्रीफिंग में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी को सरमायाकारी के मौके के तौर पर उजागर किया गया। काउंसिल मुल्क में फैसला साजी को तेज करने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। मुआविन खसूसी डॉक्टर जहांजेब की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। हतमी इरशाद भी 30 नवंबर को होगी। दौरानिये को कम करने का मकसद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंतखाबात करवाना है। 30 नवंबर की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे कबल हतमी हल्काबंदियों की इशाअत 14 दिसंबर को होना थी। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। कीमत में 14 रुपए 91 पैसे इजाफा। डीजल भी 18 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कलील आमदन में कैसे गुजारा करें, लोगों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किराए 200 से 300 रुपए बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के किरायों को बढ़ाया गया। अमल दरामद कल से होगा, नोटिफिकेशन जारी।
बिजली और पेट्रोल के बाद अब एलपीजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 39 रुपए इजाफा, नई कीमत 240 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 459 रुपए महंगा, कीमत 2833 रुपए 49 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर बेलगाम रुपया हल्कान, अमेरिकी करेंसी के कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा 331 रुपए तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 305 रुपए 47 पैसे पर बंद। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ कराची के ताजर सरापा एहतजाज। शहर कायद में आज शटर डाउन हड़ताल, तमाम तजारती मराकज, मार्केट्स, दुकानें बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एहतजाजन बंद। ताजरों का बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, मुतालबात पूरे न करने पर ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। गोजरा दौलतपुर में भी शटर डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद। दादू जैकबाबाद सवाबी में भी शटर डाउन हड़ताल। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो बेहतर होगा। हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की, डिफॉल्ट का मंत्रा खत्म हो गया। जो तबाही की गई 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। हमने 2017 में मुल्क छोड़ा तो दुनिया तारीफ कर रही थी। 4 साल में मुल्क की मईशत 47वें नंबर पर पहुंचा दी गई। इसहाक डार की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और मुआशी मुश्किलात पर बातचीत। नवाज शरीफ शहरियों को आने वाले भारी बिजली के बिलों पर तशवीश का शिकार। गवर्नर सिंध की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवानों सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। तरक्की करते मुल्क को तनज़ली में किसने बदला? क्या वो चेहरे सबको याद हैं? महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया? नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई और मौशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील के मौके पर खिताब। नैब तरमीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल से हतमी दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार के वकील को भी तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। कई अफराद के पास मनशियात और दीगर जराए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है मुनसिफाना मुआशरा कायम करे और मुजरिम आज़ाद न घूमे। मुआशी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहां सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या नैब का मुल्जिम कानून बनाएगा और बताएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो? जस्टिस एजाजुल एहसन। मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आईन पाकिस्तान का मरकजी जज है। पार्लिमान अगर अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? इस वक्त आम इंतखाबात सर पर है। कहा जा रहा है एक पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून साजी की। यूँ महसूस हो रहा है जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। मेरे जहन में एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को ख़त्म कर दे, वरना ऐसे पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। नैब तरामीम से किस किस मुल्जिम को फायदा पहुंचा? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल।
खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादर काका, ख्वाजा अनवर मजीद के नैब मुकदमात वापस हुए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे का मामला ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जमानत की दरखास्त पर नोटिस जारी। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब भी तलब। बनू में शहीद होने वाले पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के 9 एहलकार गुज़श्ता रोज जानी खेल में खुदकुश धमाके में शहीद हुए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुमताज़ रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज दूसरी बरसी। भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ उठने वाली दबंग आवाज़ और हक़ खुद इरादियत के अजीम अलमबरदार थे। उनका नारा हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है आज भी वादी कश्मीर में गूंजता है। बरसी के मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल।